हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो इस टाइम पर आप लोग देख रहे हो कि सोशल मीडिया पर एक बहुत ही बड़ा बवाल मचा हुआ है। अब जो चीज़ें चल रही हैं, जिस तरीके से हम लोगों के सामने चीज़ें आने लगी हैं, कुछ टाइम पहले से ही आप लोगों को पता होगा कि जो भम्मू है, लखनीत है, पाई है, इन लोगों के बीच में जो भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं उसके बारे में लोगों को पता चल गया था। लेकिन खुलकर वो चीज़ें सामने नहीं आ पा रही कि आखिरकार इन लोगों के बीच में जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं वो किन बातों को लेकर हो रहे हैं, क्योंकि लोग सबसे ज़्यादा हैरान परेशान इन बातों को लेकर हैं कि जिस तरीके से इन लोगों के व्लॉग्स आया करते थे लखनीत के चैनल पर, क्योंकि भम्मू जो हैं उनका चैनल थोड़े टाइम पहले ही बनाया गया है। लेकिन लखनीत के चैनल पर जिस तरीके की वीडियो हम लोगों को दिखाई जाती थी, जिस तरीके की बॉन्डिंग थी इन लोगों की आपस में एक दूसरे के साथ, तो उन सारी चीज़ों को देखने के बाद कभी भी किसी को ऐसा नहीं लगा था कि इन लोगों के बीच में कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, या बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कैमरे के पीछे कुछ और हैं, लेकिन हम लोगों को जो चीज़ें दिखाई जा रही थी वो कुछ और थी। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से अब हाल फिलहाल में फिर से वही सारे टॉपिक दोबारा से उठ गए हैं, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे से ये लोग एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। क्योंकि डायरेक्टली ये लोग नहीं बोल रहे हैं कि आखिर लड़ाई किन बातों को लेकर चल रही है, लेकिन जहाँ तक बात करें तो जो चीज़ें हम लोगों के सामने निकल कर आ रही हैं उन चीज़ों के हिसाब से हर बात के लिए नीतू को दोषी ठहराया जा रहा है। हमेशा यही बोला जा रहा है कि पहले सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, लेकिन जब से नीतू लखन की लाइफ में आई है, यानी कि जब से नीतू और लखन की शादी हुई है, उसके बाद से ही सारी चीज़ें ख़राब हो गई हैं। तो वही बात है कि जब किसी लड़की की शादी हो जाती है तो उसके ऊपर बिना वजह के भी कई बार एलिगेशंस लगाए जाते हैं, बिना वजह की बातें भी आती हैं। इससे पहले भी जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो व्यूवर्स हैं, वो लोग भी नीतू और लखन दोनों को ही बहुत नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। लेकिन बात अगर मेरी की जाए तो मैं पर्सनली हमेशा यही बोलूँगी, क्योंकि मैं भी बहुत लंबे टाइम से इन लोगों के व्लॉग्स देखती आ रही हूँ और व्लॉग्स के आधार पर ही हम इन लोगों को जज करते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में ये लोग कैसे हैं कैसे नहीं हैं ये हम लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि हम लोग भी सिर्फ इन लोगों को इनके व्लॉग्स के थ्रू ही जानते हैं। तो हमेशा से ही इन दोनों की जोड़ी देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी रही है, और जो नीतू है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। उनको देखकर भी कभी ऐसा नहीं लगता कि वो लड़ाई झगड़े करने वाली हैं या किसी से लड़ाई झगड़ा करें, अपने सास ससुर किसी के साथ। तो ये सारी चीज़ें जो भी सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही है वो पूरे तरीके से गलत साबित हो रही है, क्योंकि लड़ाइयों के पीछे की असली वजह क्या है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि वजह जो है कोई बहुत बड़ी नहीं है, छोटी मोटी बातें हैं। हर घर में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, जो लोग सोशल मीडिया पर होते हैं तो उनकी चीज़ों को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, और लोग भी इन चीज़ों को समझने की बजाय इन लोगों को उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहे हैं। कि कहीं कई किस लोगों का कहना ये होता है कि सारी गलती जो है वो पाई और भम्मू की है, कुछ लोग बोलते हैं लखन और नीतू की गलती है। तो गलती किसकी है किसकी नहीं है, इसको जज करने वाले हम लोग कोई नहीं होते। बस बात ये आ जाती है कि अगर इन लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम हुई भी है तो बस उसको किसी भी तरीके से ख़त्म किया जाए, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग इतनी बेवजह की बातें कर देते हैं और इस तरीके से लोगों को उकसाने का काम करते हैं कि अगर इनके घर में लड़ाई झगड़े नहीं भी
भी हो रहे होंगे ना, तो वो उन सब चीज़ों को पढ़कर या सुनकर इन लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। तो एक अच्छा खासा परिवार जो अभी तक हम लोग देख रहे थे सोशल मीडिया पर, जिनको देखकर हम लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा सीख मिलती थी कि फैमिली में किस तरीके से लोगों के साथ रहना चाहिए आपस में मिलजुल के, तो वही चीज़ें हम लोगों ने इनके व्लॉग्स में हमेशा देखी है। जिस तरीके से जो नीतू हैं, नीतू की अपनी सिस्टर इन लॉ यानी कि जो कीर्ति है उसके साथ कितनी अच्छी बॉन्डिंग है, दोनों आपस में मिलजुल के रहते हैं। तो कभी इस तरीके की चीज़ें हम लोगों के सामने नहीं आई हैं, लेकिन ये बात ठीक है, इस बात को हम लोग भी मानने के लिए तैयार हैं कि हाँ, कुछ परेशानी और कुछ लड़ाइयाँ तो इन लोगों के बीच में चल रही हैं, जिसको खुलकर ये लोग सामने नहीं लेकर आ रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वैसे ये एक दूसरे के व्लॉग्स में कुछ सारी चीज़ें ऐसी बोल रहे हैं जिसकी वजह से ये एक दूसरे को टारगेट करते हुए हम लोगों को नज़र आ रहे हैं। वहीं जो रिस्की रिक्की है उसने भी अपने वीडियो में कई सारी बातें ऐसी बोल दी हैं जो दर्शकों को देखकर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है, क्योंकि जो सब्सक्राइबर्स हैं वही आप लोगों की वीडियोस को देखते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को इतना प्यार मिलता है। लेकिन उन्होंने अपने वीडियो में अपने सब्सक्राइबर्स को ही कुछ इस तरीके की बातें कह दी हैं, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिक्की को ट्रोल कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि तुम्हें बनाने वाले भी हम ही हैं और तुम हम लोगों को ही इस तरीके की बातें कर रहे हो। तो इस तरीके से बातें करना ठीक नहीं है। अभी कुछ देर पहले ही पाई के चैनल पर भी एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने बोला है कि 2 साल तक तो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी चली थी जब नीतू और लखन की शादी नहीं हुई थी, लेकिन जब से शादी हुई है तब से ही सब चीज़ें ख़राब सी हो गई हैं। तो उनका इशारा नीतू की तरफ है, वो ये कहना चाहते हैं कि नीतू की वजह से उनका घर टूट गया है। और जो वीडियो पाई के चैनल पर आया था, अब वो वीडियो को भी हाइड कर दिया गया है। उसके बाद एक और वीडियो आया है पाई के चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पाई ने भी अपना एक चैनल बना लिया है और उस चैनल में वो फिर जो दूसरी वीडियो लेकर आए हैं उसमें उन्होंने बोला है कि वो जो भी करते हैं अपनी लाइफ में बहुत सोच समझ के करते हैं और वो पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि कल उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। यानी मोटिवेशन टाइप की वीडियो फिर वो अपने चैनल पर लेकर आए हैं। और जो पहले वीडियो उन्होंने डाली थी जो भी लड़ाई झगड़ों से रिलेटेड थी, उस वीडियो को उन्होंने हाइड कर दिया है। तो आप लोग समझ सकते हो कि लड़ाई तो चल रही है, लेकिन लड़ाई की असली वजह जो है वो अभी तक हम लोगों के सामने खुलकर नहीं आ रही है। लेकिन कोशिश मेरी पूरी यही रहेगी, जिस तरीके से सोर्सेज के थ्रू हम इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि असली बात क्या है। तो जैसे ही मुझे भी इन सब लड़ाई झगड़ों के पीछे की जो भी असली वजह होगी या जो भी इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा, मैं कोशिश यही करूँगी कि मैं आप लोगों के लिए वो सारे लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आऊँ, ताकि आप लोगों को भी पता चल सके कि आखिरकार सच्चाई है क्या और जो चीज़ें इन लोगों के बीच में चल रही हैं उनके पीछे की वजह क्या है। तो आप लोगों को आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप वीडियो को लोगों के साथ शेयर करें, ताकि लोगों को भी पता चल सके कि आखिर क्या वजह रही है इन लोगों के लड़ाई झगड़े के पीछे की।